देखिए स्टूडेंट, फाइनली हम आपका जो विज्ञान का पेपर होने वाला 3 अप्रैल को, तो हम फाइनली आपका विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। और ये वीडियो हम रात को 4 बजे बना रहे हैं, क्योंकि आपका 9 बजे से एग्जाम। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। होने वाला, तो हमने सोचा कि आपका जो विज्ञान का पेपर है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपका जो विज्ञान का पेपर है वो आपका 75 नंबर का रहेगा। और साथ ही इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो आपके 22 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और साथ ही जो आपका पूरा का पूरा रियल पेपर हम लेके आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। और स्टूडेंट्स है, जो आपका एक विज्ञान का पेपर है, इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके 22 रहने वाले हैं। और आपके 1 से 4 तक बस स्टूडेंट्स पेश रहेंगे, कुल 30 अंक के। और साथ ही स्टूडेंट्स है, जो आपका विज्ञान का पेपर है स्टूडेंट, इसमें आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन 2-3 नंबर के सभी क्वेश्चन रहेंगे। और जो आपका ये पेपर है वो आपका पूरा का पूरा पेपर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो हल सहित आपका पूरा पेपर हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 8 नंबर का है। बर्फ का गलनांक कितना है? 27, 273.15 की, 373.15 की, 473.15 की, 290.15 की। तो आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 273.15 की। इसके बाद है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आप देख लें। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, उसका राइट आंसर रहेगा आपका विलयन, यौगिक, विलायक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलायक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका जिंक धातु का प्रतीक। तो जिंक धातु का प्रतीक क्या है? PbSiUZn। तो आपका राइट आंसर रहेगा Zn, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका प्लाज्मा झिल्ली, लाइसोसोम, तेल बूंद, राइबोसोम। तो इसका आपको जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा लाइसोसोम। इसके बाद है आपका पांचवा, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा न्यूरॉन। जल्दी से देखते हैं, न्यूरॉन आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका सदिश राशि। तो सदिश राशि, विस्थापन, वेग, त्वरण, तो आपकी सभी सदिश राशियाँ आपकी दी गई हैं। और इसके बाद है आपका किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 N है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 5 N। 5 N आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो खरीफ की फसल कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा A। इसके बाद जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से भी है उन्हें वो भी इस पेपर को पढ़ सकते हैं और इनका सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से पेपर को देखें। और इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, तो देख सकते हैं आप। और इसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का है, खालिस्तान रहेंगे। तो पहला जो आपका खालिस्तान है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका डॉट डॉट कहलाता है। तो आपको इसमें लिख लेना गलनांक। तो आपको गलनांक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को डॉट डॉट विधि से पृथक किया जा सकता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। तो आपको क्रिस्टलीकरण राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है CaCO3 यौगिक का नाम डॉट डॉट है। तो इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको लिख लेना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों डॉट डॉट मार्ग में चक्कर लगाता है। तो इसमें आपको हो जाएगा वृत्ताकार। और पांचवा है आपका जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसमें आपको लिख लेना कोशिका। और अनच्छेक पेशियों को डॉट डॉट पेशी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतरंग। और इसके बाद है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो खालिस्तान का जो सॉल्यूशन वो मैंने आपको दे दिया, जल्दी से देख ले। और इसके बाद जो आता है आपका अगला क्वेश्चन वो आपका सही जोड़ी रहेगी, जो कि आपकी 8 नंबर की रहेगी। और साथ ही जो आपका सही जोड़ी का सॉल्यूशन वो भी हम आपको देने वाले हैं। तो आपकी जैसे कि कार्य की क्षमता, तो कार्य की क्षमता का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्य की क्षमता का जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपका ऊर्जा हो जाएगा। और इसके बाद है आपका दूरी मापक यंत्र। तो दूरी मापक यंत्र हो जाएगा आपका ओडीमीटर। इसके बाद है 1 जूल। तो 1 जूल की आपकी जो सही जोड़ी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 है न्यूटन गुणा 1 मीटर। इसके बाद है आपका संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रक्त। और इसके बाद आती हैं आपकी कोशिका।
तो कोस्का का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। और इसके बाद है आपका संवेग का एसआई मात्रक, तो संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका केजी मीटर प्रति सेकंड। और आयन का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका Cl-1, तो आपका 7वें का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका केंद्र काभ, तो इसका जो राइट आंसर है 8वें का वो हो जाएगा जीवाणु। तो स्टूडेंट्स आपकी सही जोड़ी के सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया और सभी जो सही जोड़ी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद आते हैं आपकी एक शब्द एक वाक्य, तो इनका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका जल का क्वथनांक कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 100 डिग्री से 373 केल्विन तक। और IUPAC का नाम क्या होता है, तो इसमें आपको लिख लेना इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बाद है कैंसर के उपचार में किस धातु के समस्थानिकों का उपयोग करते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा रेडियो सक्रिय। और कोश का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो इसमें आपको रॉबर्ट हुक लिख लेना है। तो देखते जाए जल्दी से। इसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो इसमें आपको राइट आंसर 120 दिनों का हो जाएगा। किसी धातु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए, तो हो जाएगा Ke बराबर 1/2 mv²। और DNA का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो आपके एक शब्द एक वाक्य हो जाते हैं और सॉल्यूशन भी आपके कंप्लीट ही हमने करवा दिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे का जो क्वेश्चन आपका रहेगा 5वां क्वेश्चन, वो आपका रहेगा 2 नंबर का। और साथ ही स्टूडेंट्स जो आप क्वेश्चन है आपके इनका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, तो आप क्वेश्चन को देखें पहले। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे, पहले क्वेश्चन देख लें। और साथ ही स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी क्यों पहुँचे जाती है। इसके बाद है क्रोमेटोग्राफी की विधि क्या है। और क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो अथवा में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर सही दे देना है। इसके बाद आपका 7वां धातु अधातु में 2 अंतर लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। और इसके बाद है आपका 8वां समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए। 9th क्वेश्चन आपका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। और इसके बाद जो इसका अथवा है वो आप देख लें। अथवा आपका क्लोरीन परमाणु की परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या लिखिए। रक्त के 2 काल लिखिए। 10वां है आपका श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है, 2 नंबर का है। इसके बाद 11वां है जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए। और इसके अथवा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 2 अंतर। 12वां है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र मानक मात्रक लिखिए। और दूरी विस्थापन में अंतर लिखिए। और आपका 13वां है कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, कारण स्पष्ट कीजिए। एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं। और 14वां है आपका न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम। संतुलित बल किन्हें कहते हैं, जल्दी से देखते जाएं। 15वां है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, 2 नंबर का है। और इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा वो आप देख लें, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम लिखिए। तो इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन है जो आपका गणितीय सवाल दिया गया है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। इसके बाद 17वां है पादप कोशिका का नामांकित चित्र और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, तो आपको किसी एक का चित्र बना देना है। इसके बाद 18वां गणितीय सवाल है, जल्दी से देखते जाएं क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है। और जो आपका 19वां क्वेश्चन है मिश्रित फसल किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। और इसके बाद मछली पालन देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में किस प्रकार सहायक है। 20वां निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो आपको प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखना है CaCl2 K2SO4 KNO3। और साथ ही इसमें आपका Al2SO4, तो इसके आपको नाम लिख देना है। और जो इसका अथवा वो आप देख लें, इसका अथवा द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और 21वां क्वेश्चन है गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, 4 नंबर का है। और इसका अथवा भी आप देख सकते हैं, गणितीय सवाल दिया गया है। और जो आपका 22वां है ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय किन कारकों पर निर्भर करती है, 4 नंबर का। तो स्टूडेंट्स आपके संपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जो आपको मिलेगा
तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इनका जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही जो आपका ये पेपर है, मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया, सभी क्वेश्चनों को आपको शेयर कर दिया और साथ ही जो आपके सही विकल्प हैं उनका भी मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।